हरे कृष्णा प्रभु जगन्नाथ। हरे कृष्णा हरिदंडक। ओके, यूट्यूब पर भी लाइव शुरू है। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते ओम वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड, की इस अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या हमने पिछले क्लास में 42 नंबर श्लोक तक चर्चा की। ओके, अभी आज से 43 से चर्चा आगे करेंगे। तो बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर भागवतम का जो जो प्रसंग चल रहा है बहुत शिक्षाप्रद है। और क्या वैष्णवता क्या होती है, और वैष्णव हमेशा धर्म के अनुकूल व्यवहार करता है। वैष्णव हमेशा किसी भी प्रसंग में धर्म को कभी त्यागता नहीं है। और उनकी जो दिव्य क्वालिटी है, उनके जो दिव्य गुण है, वैष्णव के क्या क्या उनके अंदर गुण होते हैं, इन सारे भक्तों के चरित्र के माध्यम से हमें सीखने मिलता है। तो प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है। अश्वत्थामा को अर्जुन जब बांध कर लाया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक सेकंड पहले कर देता हूं इसको। ओके, तो अश्वत्थामा को बांध कर लाया अर्जुन ने। तब भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग मुद्दे प्रस्तुत किए अर्जुन के सामने कि अश्वत्थामा को कैसे क्यों मारना जरूरी है। लेकिन अर्जुन सब कुछ सुन रहा था। फिर अर्जुन का जो मनोभाव है सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताया। अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी। अर्जुन के मन में अ, अश्वत्थामा मतलब गुरु सूत था, गुरु का जो पुत्र है। और भगवान श्री कृष्ण के मन में अश्वत्थामा मतलब धर्मविद है। अश्वत्थामा मतलब ब्रह्म बंधु है। अश्वत्थामा का अर्थ है कि उसने आतताई रूप से व्यवहार किया है, सोते हुए बच्चों को मारा है। तो ये सारे रीजन भगवान के मन में थे, और अर्जुन के मन में एकमात्र विचार था, वो था कि ये हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण। इसलिए अर्जुन ने बस सुन लिया भगवान का, लेकिन कुछ एक्शन में कुछ नहीं लाया। तो सुत गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और इन परीक्षा के माध्यम से भगवान का यही स्वभाव है कि भक्तों की हमेशा परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा दो तरीके से ली जाती है। एक तो साधक की परीक्षा जानबूझकर ली जाती है भगवान के द्वारा, जानबूझकर भगवान परीक्षा लेते हैं। और शुद्ध भक्तों की परीक्षा दुनिया को सिखाने के लिए
भगवान उनका एक आदर्श आने वाली जो जनरेशन है जो भक्ति करेंगे उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो ये दोनों की परीक्षा में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। साधक की जब परीक्षा होती है तो साधक कभी कभी फेल भी हो सकता है है ना, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसकी श्रद्धा अगर जागृत है तो भगवान के सहारे से उसका कल्याण और उद्धार हो जाता है। तो कैसे हमने कल के क्लास में चर्चा की कि परीक्षा होना कितना जरूरी है। जैसे हम धीरे धीरे परीक्षा की एक एक कक्षा पास करते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे हमारा स्वभाव बदलते जाएगा और भक्ति की कृपा से, भक्ति के माध्यम से हम अपने आप को धीरे 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 आगे बढ़ते हुए देखते हुए हम अनुभव करेंगे। तो ये परीक्षा जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अभी अगले फिर श्लोक में सूत गोस्वामी अर्जुन का मनोभाव व्यक्त करते हैं। उसके बाद द्रौपदी का मनोभाव। द्रौपदी ने जब देखा पशुवत बांधकर जब अश्वत्थामा को लाया गया, अवाक मुख कर्म जुगुप्सितम, चुपचाप सिर जो है नीचे जमीन की ओर देखते हुए लज्जास्पद अश्वत्थामा दिखाई पड़ा द्रौपदी को, क्योंकि उसने वैसे जघन्य कर्म किए ही थे। निरीक्ष कृष्ण अपकृतम गुरो सुतम। कृष्ण मतलब द्रौपदी के मन में भी गुरु सुत की ही भावना है। अभी तक अश्वत्थामा को उन्होंने भले योद्धा के रूप में देखा होगा महाभारत के युद्ध में, लेकिन उसके पहले अश्वत्थामा को बड़ा आदर सम्मान से वो देखते थे, क्योंकि गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा। वही मनोभाव अभी उनके मन में है। वाम स्वभाव कृपया नाम। वाम मतलब स्त्री स्वभाव होने के नाते स्वाभाविक रूप से द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया, नमन किया। इस प्रकार का जो द्रौपदी का मनोभाव है, सुत गोस्वामी किनको बोल रहे हैं, कोई बता सकता है? शौनकादि ऋषि। शौनकादि को। वेरी गुड, आपका बेस बहुत पक्का हो गया। फर्स्ट कैंटो में मैंने कम से कम ये क्वेश्चन 10-10 बार पूछा होगा ये जब फर्स्ट कैंटो ही चल रहा है अभी भी, मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने जब क्लास शुरू किया था, तो ये बेस पक्का होना बहुत जरूरी है। तो आगे जाकर भागवतम में समझ में आ जाएंगे। उवाच, अभी 43 नंबर श्लोक में द्रौपदी क्या कह रहे हैं, इसका मनोभाव सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोलेंगे। अभी देखिए, सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि इतने वो विरक्त लोग हैं, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से जुड़े हैं, और वहां पर एक स्त्री के गुणों की चर्चा हो रही है। देखिए, कोई ऐसे सब कुछ घर बार छोड़कर कोई स्त्रियों की थोड़ी चर्चा करेगा है ना। तो वहां पे जाकर वो श्री द्रौपदी नाम की स्त्री है, उसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति के क्षेत्र में ना स्त्री होती है ना पुरुष होता है। वो एक बाह्य, एक सामाजिक रूप से एक शरीरधारी आत्मा है, लेकिन वो जो द्रौपदी के यहाँ पर गुणगान किए जा रहे हैं, वो गुण जो है द्रौपदी नाम के एक भक्त के गुण है, लेकिन असली में वो जो दिव्य गुण है वो तो साक्षात भगवान की भक्ति के कारण प्रकट हुए गुण है। इसलिए भक्ति है द्रौपदी के हृदय में, और उस भक्ति के कारण ऐसे गुण प्रकट हो रहे हैं। इसलिए उस महान भक्त की चर्चा महान ऋषियों के बीच में होती है, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो। और 43 नंबर श्लोक लिखते हैं द्रौपदी क्या बोलते हैं। उवाच चासहन्तस्य उवाच उवाच सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती बन्धनानयनं सति मुच्यतां मेष मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चासहन्तस्य। उवाच मतलब अभी कहा, क्या कह रहे, देखिए। असहंती, एक होता है सहन करना, उसकी विरुद्ध है असहंती। असहंती किसके लिए असहंती है? उवाच, असहंती का अर्थ यह है कि जब अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सी से कसकर बांधा था और लाया था शिविर में, तब अश्वत्थामा उस बंधे हुए परिस्थिति में वो खुद सहन नहीं कर पा रहा था, दुख का अनुभव कर रहा था, और उसको देखकर द्रौपदी और ज्यादा दुख का अनुभव कर रही थी। दोनों के लिए दुख है, एक तो अश्वत्थामा का दुख है
और उसका दुख देखकर द्रौपदी भी दुखी हो रही थी, वो खुद सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए असहन असहन थी, उसका शब्द प्रयोग किया गया उसका, क्योंकि बंधना नयम, द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को बांध कर लाया गया है यहाँ पर और खींच कर लाया है, तो द्रौपदी ये देख नहीं पाई। द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वैष्णवता का ये गुण होता है, पर दुख दुखी, दूसरों को दुख में देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, दूसरों को सुख देखकर खुद सुखी हो जाते हैं, अच्छा लगना चाहिए, ये वैष्णवता है। दूसरों को सुख देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, उल्टी खुशी होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर भी वो दिव्य क्वालिटी आती है। उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनम सती, सती यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है द्रौपदी। सती शब्द का अर्थ होता है कि वो एक किसी न किसी एक परम पुरुष को, विशेषता सती उसको कहा जाता है इस भौतिक संसार में, जो किसी पुरुष को उसने स्वीकार किया है और शरणागत है। और सती जो है यहाँ पर इस भक्त परायण या भक्त के रूप में भी शब्द प्रयोग किया गया है। परायण मतलब पूरी तरह से शरणागत है, हरि भक्त परायण या हरि की भक्ति को परायण है, तो पूरी तरह से शरणागत है द्रौपदी, भक्त है भगवान की, इसलिए सती है मतलब पति को शरणागत है और साथ साथ भगवान की भक्त है, इसीलिए द्रौपदी के आगे ये शब्द निकल रहे हैं। अगर भक्त नहीं होती, अगर उसके बच्चों को किसी ने मार दिया होता, तो सबसे पहले बोलते कि इसको पहले मारो, जब ये इसको मारेंगे तब जाकर मेरी आत्मा संतुष्ट होगी, है ना तब हम हमारा आंदोलन बंद करेंगे, जो भी है। ये भाव जो है जनरली सब में दिखाई देता है। तो यहाँ पर द्रौपदी भगवान की भक्त थी, इसलिए उसके मुख से तुरंत ये शब्द निकले, क्या निकले? मुच्यताम मुच्यताम, मतलब इसको छोड़ो, छोड़ो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। भगवान बोल रहे थे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इससे पहले श्लोक में कुछ श्लोकों में देखेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं और दंड भी देना है इसको। लेकिन द्रौपदी यहाँ पर बोल रही है मुच्यताम मुच्यताम, 2 बार बोल दिया, मतलब द्रौपदी इस विषय को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है, इतना आसान नहीं ले रही है। मुच्यताम मतलब एक बार भी बोल सकती, मुच्यताम छोड़ दो, मतलब द्रौपदी जैसे अर्जुन ने प्रार्थना की थी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, जैसे अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को देखकर भगवान को शरणागत हुआ, 2 बार पुकारा कृष्ण को, वैसे ही द्रौपदी 2 बार बोल रही है। क्यों द्रौपदी 2 बार बोल रही है? द्रौपदी मुच्यताम छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों? क्योंकि एक धार्मिक क्षत्रिय जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए ब्राह्मण का जब अपराध हो जाता है, वैष्णव को दुख दिया जाता है, ब्राह्मण को तकलीफ दी जाती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। ये द्रौपदी इस विषय को इस दृष्टि से बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है, एक तो धार्मिक दृष्टि से, दूसरा आगे बता रही है ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये पहली बात तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को इस प्रकार से शारीरिक दंड देना अच्छा नहीं है, ये द्रौपदी अच्छे से जानती है, इसलिए इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मण है। हाँ, एक लेवल पर ब्राह्मण है, उसको भी त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्यागना मतलब छोड़ देना चाहिए ऐसी दुखमय अवस्था से। ये जनरल ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके भी आगे है नितराम गुरु। नितराम गुरु का अर्थ है ये है कि ये हमारा गुरु है, ये द्रौपदी बोल रही है, ऐसे नहीं बोल रही कि ये गुरु का पुत्र है। सूत गोस्वामी उसका मनोभाव व्यक्त करे कि ये गुरु पुत्र है, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी क्या बोल रही है? ये नितराम गुरु, मतलब साक्षात गुरु के रूप में द्रौपदी उसको देख रही है। तो सोचिए कैसे द्रौपदी का भाव होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, द्रौपदी सीधी सीधी बात बोल रही, बस देखने मात्र से, ऐसा नहीं कि सोचती हूँ फिर डिसीजन देती हूँ, थोड़ा रुक जाओ या किसी को पूछती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, तुरंत देखते, बंधा हुआ देखकर ही द्रौपदी के मन में ऐसे भाव आए कि इसको त्याग छोड़ देना चाहिए, इस दुख में परिस्थिति से इसको निकाल देना चाहिए। अगर निकाल देंगे तो हम हमारे कुल परंपरा की जो धार्मिकता जो है, इसकी हम रक्षा कर सकेंगे, या ब्राह्मणों का शाप हमें नहीं लगेगा। इस भाव से द्रौपदी देख रही है। और नितराम गुरु, यहाँ पर द्रौपदी की बहुत ज्यादा कृतज्ञता का जो भाव है वो दिखाई दे रहा है। कृतज्ञता जो है, हम कृतज्ञ अगर रहेंगे, हम देखो ना जीवन में कई लोग आते हैं और जाते भी हैं, तो जो जाते हैं या है हमारे पास, हमको लगता है कि
जो हमारे पास है वो हमारा है, जो हमको छोड़कर चला गया है वो हमारा है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। वो छोड़कर गया मतलब हमारे भी कुछ गुण दोष उसको दिखाई दिए होंगे तभी तो गया। है ना, भौतिक जगत में सब गुण और दोषों से भरे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम ही सही होते हैं हर जगह पर, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर गुरु शब्द प्रयोग करके कृतज्ञता व्यक्त कर रहे द्रौपदी। और कृतज्ञता इतना अच्छा गुण है कि इस कृतज्ञता के कारण हम लोगों के आशीर्वाद ले सकते हैं। हाँ, किसी न किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर छोटी मोटी भी कोई एहसान किया हो, उपकार किया हो, उसको कभी नहीं भूलना है। हाँ, उसके अंदर दोष भी हो सकते हैं, नहीं कि ऐसा नहीं कि दोष नहीं हो सकते, हर एक के अंदर दोष है, लेकिन दोष के साथ साथ गुण भी है। इन्होंने अच्छे गुणों के कारण उनसे क्या क्या अच्छा व्यवहार किया था। हाँ, वो एक पार्ट भी ध्यान में रखकर दुर्गुणों से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम खाली दुर्गुणों को ही देखते रहेंगे तो हम लड़ाई झगड़े पे उतर जाएंगे। तो बैकग्राउंड में अगर फ्रंट में अभी दुर्गुण दिखाई दे रहे तो हमारे बैकग्राउंड में अच्छे गुण भी रहने चाहिए। तो ये सब बातें याद तब आएंगे जब जागृत अवस्था में जीवन जिएंगे। हाँ, तो द्रौपदी यहाँ पर अश्वत्थामा को गुरु बोल रही है, गुरु की उपमा दे रही है। अभी क्यों क्या इसकी देखेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी का जो भाव है, द्रौपदी जब ब्राह्मण बोल रही है तो ब्राह्मण जो होता है पूरे समाज का कल्याण करने की जिम्मेदारी ब्राह्मण के ऊपर होती है। ब्राह्मण जो होता है खुद के लिए बहुत कम जीता है, लोगों के लिए ज्यादा जीता है। ब्राह्मण का एक नाम है पुरोहित। सरनेम सुना होगा आपने, कई लोगों के नाम सरनेम भी होते हैं पुरोहित। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि स्वीट मार्ट चलाने वाले पुरोहित होते हैं। पुरोहित का अर्थ ये होता है कि पूर्व मतलब गांव या नगर, जिस नगर का या जिस गांव का वो कल्याण करने में लगा है, हित करने में लगा है। कौन सा हित? जो लोग चाहते हैं वो हित नहीं है, जो भगवान चाहते हैं वो हित, इसको श्रेयस्कर कहते हैं। उस दृष्टि से वो लोगों को मार्गदर्शन करता है, लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाता है, उनकी आध्यात्मिक सुकृति बढ़ाता है। इसको कहते हैं वास्तविक रूप से पुरोहित, जो पूर्व मतलब गांव का हित करता है। तो ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमेशा दूसरों को इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, हमेशा मुक्ति का मार्ग दिखाता है ना। ब्राह्मण का यही तो काम होता है, पठन पाठन यजन याजन दान और परिग्रह, ये 6 काम ब्राह्मण के बताए गए हैं। पठन मतलब शास्त्र को पढ़ना, और पठन पाठन दूसरों को शास्त्र सिखाना, और दूसरों को इस शास्त्र को कैसे जीवन में पालन करना है, ये केवल लोगों को प्रवचन के माध्यम से नहीं बल्कि खुद के आचरण से लोगों को सिखाना है। इसको कहते हैं पठन और पाठन, इस दोनों के बीच में खुद का आचरण होता है, तब जाकर लोगों को प्रेरणा मिलती है। जब तक कोई जीवन में खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो दूसरों को कभी वो परिवर्तन नहीं बता सकता। खुद अगर 16 राउंड नहीं कर रहा है तो दूसरों को 16 राउंड नहीं करने नहीं प्रेरित कर सकता है व्यक्ति। इसलिए पठन पाठन के बीच में खुद का आचरण बहुत जरूरी है। तो इस भाव से दूसरों को पढ़ाता है। यजन याजन, यजन मतलब यज्ञ आदि ये सब करना, और दूसरों को भी यज्ञ की विधि सिखाना, यज्ञ क्यों जरूरी है, भगवान को क्यों समर्पित करना जरूरी है, ये सारी बातें ब्राह्मण दूसरों को सिखाता है। दान और परिग्रह, ब्राह्मण को दान देना चाहिए लोगों ने, और ब्राह्मण को दान जो है स्वीकार भी करना चाहिए। ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि दान स्वीकार करना। क्यों दान स्वीकार करना? क्योंकि दान अगर वो ब्राह्मण स्वीकार करेगा तो लोगों का कल्याण होगा उसके माध्यम से। अभी ब्राह्मण भी उस क्वालिटी का ब्राह्मण चाहिए। अगर दान स्वीकार कर रहा है तो आगे की और एक स्टेप बताई गई है, परिग्रह। दान और परिग्रह, परिग्रह मतलब उस दान को वो समाज की सेवा में फिर से लगाता है। मतलब समाज को अगर सही जानकारी नहीं कि इस धन का इंद्रिय भोग छोड़कर और कई जगह पे अच्छा प्रयोग हो सकता है, तो ब्राह्मण एक माध्यम होता है कि उनके दान को, उनके पैसे को सही जगह पर अगर लगाते हैं तो देने वाले व्यक्ति को पुण्य मिलता है, उसका कल्याण होता है। तो ये ब्राह्मण की ये क्वालिटी है, और ये सब चीजों के माध्यम से ब्राह्मण हमेशा समाज का कल्याण करता है। कल्याण मतलब क्या? इस भौतिक बंधन से धीरे 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 भी क्यों ना हो मुक्ति की ओर आगे ले जाता है। तो ऐसा ब्राह्मण जो समाज को मुक्त करने में लगा है, मुक्त करने के लिए उसका जीवन है, वही ब्राह्मण को मैं आज बंधते हुए देख रही हूँ, वो भी रस्से से। ये कैसे संभव? इस भाव से द्रौपदी ब्राह्मण बोल रही है, किसको? अश्वत्थामा।
ये तो जनरल हो गया, ब्राह्मण के रूप में देख रही है। दूसरा है नितराम गुरु। अभी मैंने कल भी आप सबको बताया था कि द्रौपदी और द्रोणाचार्य का कोई ऐसा संबंध नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से द्रौपदी ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कोई शिक्षा ली या उसको मार्गदर्शन किया, ऐसा कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं के बराबर रहता है। तो अगर द्रोणाचार्य का और द्रौपदी का कोई कनेक्शन नहीं लगता है, तो फिर अश्वत्थामा का और द्रौपदी का गुरु के रूप में क्या कनेक्शन लगता है? देखिए क्या कैसे उनका मनोभाव है द्रौपदी का। द्रौपदी इसलिए अश्वत्थामा को गुरु बोल रही है क्योंकि द्रौपदी के जो 5 पति हैं उनको युद्ध कला का प्रशिक्षण द्रोणाचार्य ने दिया था। एक पति के रूप में द्रौपदी का पति पत्नी का रिश्ता है पांडवों से। तो इन पांडवों का रिश्ता गुरु द्रोणाचार्य से है और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। मतलब द्रोणाचार्य का जो पुत्र है द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणाचार्य की भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। भले वो यहाँ पर गलत भी व्यवहार कर रहा है, फिर भी पांडव और द्रौपदी ये सारे लोग गुरु सूत के रूप में, गुरु पुत्र के रूप में देख रहे हैं, भले वो उसने गलत भी कार्य किया है। अभी इनका हृदय वही जाने कि उनके हृदय में क्या भाव है, कितनी सहनशीलता होगी। आप मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना सच में कल्पना नहीं कर सकते कि इनके अंदर इतनी सहनशीलता, कृतज्ञता और विनम्रता कैसे है। यही भक्तों की एक विशेषता होती है, भक्ति की यही विशेषता होती है कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। निज मतलब हमेशा साथ में रहती है दोनों के, वैराग्य और विद्या भक्तों के जीवन में। इसलिए वैराग्य और विद्या का अगर दर्शन करना है तो इसलिए सभी ने साधु संग मांगा है, भक्तों की संगति मांगी है कि ऐसे महान भक्तों के जीवन में, महान भक्त के पास वैराग्य और विद्या दोनों हमेशा जीवित रहती है। तो इसलिए ऐसे जो महान भक्त हैं इनके चरित्र अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसे अच्छी क्वालिटी आएंगी। अभी आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि अगर इतने ही सहनशील बन जाएंगे तो लोग हमको कच्चा खा जाएंगे है ना। अगर इतने ही अच्छे बन जाएंगे तो हमको अच्छा रहने ही नहीं देंगे लोग। तो जो ऐसे सोचते हैं ना वो मतलब हमारी भी एक लेवल है, सबकी एक लेवल है। सबकी लेवल मतलब ये है कि अगर किसी एक पेड़ लगाया है, आम का पेड़ लगाया है, तो आम का पेड़ अगर खेती में लगाते हैं तो पहले साल में उसको 2-4 फल लगेंगे। जब वो और 5 साल का हो जाएगा तब और 50-100 फल लगेंगे, और भी पुराना हो जाएगा तो 200-300 फल लगेंगे, और भी पुराना हो जाएगा तो 1000 फल लगेंगे, ठीक है नहीं? ऐसे हो सकता है। वैसे ही भक्ति की भी एक सबकी एक लेवल होती है। जिस लेवल पर वो व्यक्ति जाएगा उस लेवल के गुण स्वाभाविक रूप से उससे प्रकाशित होंगे, उससे प्रकाशित होंगे। तो इसलिए भक्त की एक अलग अलग सबकी एक लेवल है, उस लेवल से वो व्यक्ति आदान प्रदान करता है। तो द्रौपदी यहाँ पर 2 बार बोल रही है मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो। अभी इसी द्रौपदी का कुछ ही दिन पहले, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिन हुए, ऐसा नहीं, कुछ ही दिन पहले वस्त्रहरण हुआ था कि नहीं वस्त्रहरण। तो उस वस्त्रहरण के समय कोई एक व्यक्ति भी नहीं बोला कि छोड़ दो मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो द्रौपदी को, ऐसे पीड़ा मत दो, तकलीफ मत दो, छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे एक व्यक्ति के मुख से भी नहीं निकला। चाहे तो द्रौपदी ये सारा प्रसंग याद दिला सकती थी, सारा प्रसंग द्रौपदी याद दिला सकती थी और बता भी सकती थी कि इसको मार देना चाहिए, इन लोगों ने मुझे कोई मदद नहीं की है। उसके पास हजारों रीजन थे कि मैं कैसे सही हूं। हमारे पास एक आधा भी रीजन हो गया ना तो भी हम हमारी बाजू जीत के लेके आते इतनी हमारे अंदर बोलने की शक्ति है, सामर्थ्य है दूसरों को चुप कराने की। हमारे पास एक रीजन भी मिल गया ना तो भी सामने वालों के 10 रीजन को हम खत्म कर देते। द्रौपदी के पास सभी रीजन, वो भी वैलिड रीजन थे, ऐसा नहीं कि कोई झूठ मूठ के रीजन थे। वो रास्ते थी अपने मार्ग पर, अपने पक्ष में, कि वो किसी को भी दंडनीय बोलकर उनसे अपराध के रूप में उनको दंड दिला सकती थी अर्जुन के माध्यम से। लेकिन द्रौपदी का जो यहाँ पर कृतज्ञता भाव है, धर्मनिष्ठता का भाव बहुत सीखने जैसा है। इसलिए विनम्रता कब समझ में आएगी? जब कठिन परिस्थिति आएंगी, जब कठिन परिस्थिति में हमारी ऐसी परीक्षा होंगी और उस परीक्षा में जब हम पास होंगे तब जाकर एक एक क्वालिटी का हृदय हमारे अंदर डेवलप होते जाएंगे,
तब जाकर भजन में रुचि आएगी, तब जाकर नाम में भी रुचि आएगी, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें भी भक्तों से हमें सीखनी मिलेगी। ओके, ट्रांसलेशन। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सके और भगवत परायण श्री होने के कारण उसने कहा, उसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। दो रीजन से यहाँ पर बताती कि इसको छोड़ दो। तो हमने चर्चा की ब्राह्मण को क्यों छोड़ना चाहिए, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं। प्रभुपाद जी बताते कि ब्राह्मण ये जन्म से ही स्वाभाविक रूप से सबका गुरु होता है, जन्म से ही गुरु होता है, तो इसलिए ब्राह्मण उस स्तर का भी होना नहीं चाहिए। हमारा गुरु है और गुरु के रूप में अश्वत्थामा को देख रही है। ठीक है, गुरु कैसे है, इसका जो पूरा स्पष्टता 43 चल रहा है ना, 42 44, हाँ, आने वाले 2 श्लोकों में मिल जाएगा, 2 या 3 श्लोकों में क्यों अश्वत्थामा को गुरु बोला जा रहा है यहाँ पर। मुच्यताम। और एक ऐसे शब्द भागवतम में आया है 2 बार, किसी को याद है? पूतना भी हाँ, था। मेरे बहुत अच्छा। पूतना को जब भगवान ने पकड़ा था, तो पूतना भी अपने असली रूप में आ गई और जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुच्यताम छोड़ दो। और लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति है, किसी को पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है। भगवान का स्वभाव है, भले वो पूतना हो या और भी कोई हो। यस, रोज पढ़ी तात्पर्य। यस। जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद में उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी। एक मिनट, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कृपा जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण पुत्र था तो उसे हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार कृपा जी लिख रहे हैं कि यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। यहाँ पर ही प्रभुपाद जी बहुत हेवी लाइन है। तो किस अवस्था में किसी को भी हम मतलब गुरु त्याग कर सकते या शिक्षक को त्याग कर सकते? तो त्याग करना मतलब बहुत बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय है। किसी भी गुरु को, किसी भी शिक्षक को, आचार्य को अगर हम त्यागना चाहते, उनके गलत व्यवहार से जो भी हो अगर त्यागना चाहते तो त्याग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उतनी मैच्योरिटी, समझदारी अगर हमारे अंदर है, कब किस समय किसको त्यागना चाहिए, नो प्रॉब्लम, शास्त्र अनुमति देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमको जो आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता की थी उसको भूल जाना है। उसने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, उपकार किया है, उसको कभी नहीं भूलना है। उसके प्रति हम उनके प्रति हमारे मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव हमेशा रहना चाहिए। तो देखो, जैसे अभी द्रौपदी की परीक्षा हो रही है ना, वैसे परीक्षा किसी किसी की हो भी सकती है। वैसे कृतज्ञता का भाव मन में रखो। हाँ, भले त्यागना चाहते हो आप त्याग सकते, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात है, एक तरफ है उनकी निंदा नहीं करनी है, उनकी गलत वार्ताएं समाज में फैलानी नहीं है। दूसरी बात, खुद भी डिप्रेशन में नहीं जाना है और खुद भी भक्ति की प्रोसेस को छोड़ना नहीं, भक्ति की प्रक्रिया को छोड़ना नहीं। मतलब मैं ये बोल रहा था कि आप गुरु चेंज कर सकते, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ, हमारे आचार्य गुरु हमें कोई योग्य देखते नहीं, इसलिए हम
हम उनको भी त्याग रहे हैं और हम खुद भक्ति छोड़ रहे हैं। ऐसे एक फैमिली जो कई वर्षों से मेरे कांटेक्ट में है, उनके उनको ऐसे लगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हमारा मन भी बहुत दूषित है। जो रियलिटी होती है वो ठीक ठाक से जाने बिना हम सीधा निष्कर्ष पर चले जाते हैं, ये भी गलत है। तो वो अभी धीरे धीरे, मतलब उन्होंने गुरु की भले निंदा नहीं की, लेकिन खुद भक्ति का मार्ग उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी वो धीरे धीरे फिर से भक्ति में आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु की या आचार्य की हमें निंदा भी नहीं करनी है, वो हमारा अधिकार ही नहीं है। पता नहीं हर एक के जीवन में क्या क्या सिचुएशन आती है, वो अपना अपना कर्म, प्रारब्ध, भगवान की इच्छा, ये सब रीजन हमारे लिए सब कुछ अदृश्य है। इसलिए जो चीजें हमारे लिए अदृश्य है, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए, डिस्कशन नहीं करना। इसका पूरा बोझ और निंदा का दोष हम पर लगता है। इसलिए ना उनकी निंदा करनी है, ना अवहेलना करनी है, ना अकृतज्ञ बनना है। सम्मान, रिस्पेक्ट, कृतज्ञता के साथ आप थोड़ा सा मार्ग चेंज कर सकते हो। मतलब अभी इस आचार्य के मार्गदर्शन में है, गुरु के मार्गदर्शन में है, काउंसलर के मार्गदर्शन में, अभी हम दूसरा काउंसलर गुरु ले सकते, मार्गदर्शन ले सकते दूसरे से। या हमको भी भक्ति छोड़नी नहीं। कुछ लोग भक्ति छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, नुकसान हो रहा है ना। लेकिन समझो अभी एक प्लग है, उसमें एक पिन में लगाकर हम अपने गैजेट्स को चार्जिंग करते हैं, समझो मोबाइल को चार्जिंग करते हैं। अगर वो प्लग खराब हो गया तो क्या हम चार्जिंग करना बंद कर देते हैं? नहीं करते ना, चार्जिंग तो करनी है, फिर दूसरे प्लग में डालते हैं ना। तो वैसे ही हमारी आध्यात्मिक बैटरी को हमेशा चार्ज करने के लिए हमेशा भक्तों के माध्यम से, भक्तों के संपर्क में, मार्गदर्शन में रहते हुए आगे बढ़ना है। तो ये बात है यहाँ पर। प्रभुपाद जी एक बात बता रहे कि उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं। आचार्य का मतलब है कि वो खुद के आचरण से दुनिया को सिखाता है कि कैसे इस भक्ति को आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में उन्नति करनी। अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। तो ये प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों में गुरु और आचार्य की भूमिका के रूप में इस प्रकार की बातें बताई गई हैं। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा। अतएव अभी देखिए, पांडवों के जीवन में अश्वत्थामा को पहले से भी गुरुपुत्र मानते थे, अभी भी गुरुपुत्र मान रहे हैं, और उनके मन में गुरुपुत्र नाम की ही भावना है हमेशा। अभी वैसे ही उन्होंने क्या देखा है, अर्जुन क्या सोच रहा है कि ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, और पहले भी तो अच्छा था, ऐसा नहीं कि पहले उसने हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। अभी उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना है, उसके कारण इस सिचुएशन में उसने ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसा निर्णय लिया है। तो ये जो परिस्थिति है ये टेम्पररी है। इस टेम्पररी परिस्थिति निश्चित रूप से कुछ समय के बाद सुधर जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये अर्जुन का एक सकारात्मक पॉजिटिव विचार है। सेम उसके जैसा ही द्रौपदी का भी विचार है। तो इससे हमें सीखना है कि कोई भक्ति से दूर जा रहा है या कोई भक्ति के मार्ग से थोड़ा सा फिसल रहा है, जो भी हो, भक्ति उसके आचरण से हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे समय पे हम, अभी हमारी बुद्धि जागृत है, पता नहीं किसकी बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान जाने, तो उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि कोई व्यक्ति आईसीयू में है, ये बात जब हम सुनते हैं, और कोई व्यक्ति भक्ति छोड़कर चला गया है, ये बात भी हम सुनते हैं, तो दोनों में से हमें कौन सी ज्यादा सीरियस लगती है? जो भक्ति छोड़कर चला गया। आईसीयू वाला भी सीरियस है, वो शरीर के रूप में। दोनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं, किसको ज्यादा महत्व देते हैं, तब समझेगा जब प्रीवियस लाइफ में हमने कौन कौन सी चीजों के साथ साक्षात्कार का अनुभव किया। अगर भक्ति के माध्यम से बहुत ज्यादा साक्षात्कार किया है, सुख का, आनंद का अनुभव किया है, दिव्यता के रियलाइजेशन में, तो उस लेवल पर हम जब सुनेंगे कोई भक्ति छोड़कर जा रहा है तो बहुत बुरा लगेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे हाथ में है तो हम बातचीत के माध्यम से, समझाने के माध्यम से, या कुछ मदद लग रही है उसके माध्यम से हम फिर से भक्ति में लेके आएंगे। क्योंकि भक्ति करने वाला जो आत्मा है बहुत स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ आत्मा है,
और ऐसे दुर्लभ आत्मा को अगर हम फिर से भक्ति में लाते हैं ना, इससे भगवान बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये दान करना है, वो ये करना है, वो करना है, ये सारी बातों से भगवान तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान जो भक्त लोग भक्ति में से डिस्करेज हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको फिर से भक्ति में मोटिवेट करने के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं, इससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। रही बात कोई अगर आईसीयू में है तो उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये गलत है और ये सही है। जितना हम कोई व्यक्ति आईसीयू में है और उसके प्राण संकट में है, जितना हम सुनकर हमारे अंदर अवेयरनेस आता है, बहुत डर जाते हैं हम और भगवान को तुरंत प्रार्थना करने लगते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति भक्ति से जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, जो भी है, उतना ही डर और दुख तब भी लगना चाहिए जब कोई भक्ति से दूर जा रहा है। तो ये कहने का अर्थ ये नहीं कि हम हमेशा के लिए माया के जगत में अभी जिस चेतना में जी रहे हैं उसी चेतना में हम जन्म जन्मांतर रहेंगे, ऐसा नहीं। किसकी मति कब गलत मार्ग में लगेगी पता नहीं, भगवान जाने। तो इसलिए एक दूसरे को सहायता करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये गुरु त्याग की जो बात है, इसमें बहुत विस्तारित चर्चा की जाती है आईडीसी कोर्स में। हाँ, करना है। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। द्रौपदी चाहे तो शास्त्र प्रमाण देकर, मैं वही बोला था ना, द्रौपदी के पास 1000 रीजन है, वो भी वैलिड रीजन है, इसके आधार पर द्रौपदी बोल सकती थी कि इसको मारना चाहिए। लेकिन भक्ति का हृदय जो होता है ना, इस संसार के नियमों से परे होता है। शास्त्र किसके लिए होता है? ज्ञान किन लोगों के लिए होता है? ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए होता है जो 3 गुणों में बंधा हुआ है। जो ऑलरेडी मुक्तात्मा है वो क्यों ज्ञान की उनको जरूरत क्या है? वो ऑलरेडी भक्ति में स्थिर हो गया है। हाँ, वो श्रवण कीर्तन ज्ञान का नहीं करते हैं, वो श्रवण कीर्तन भगवान की भक्ति का करते हैं। इसलिए ऐसे मुक्तात्मा जो होते हैं, इस शास्त्र की जो वाणी है, इससे भी ज्यादा उनका हृदय जो होता है भक्ति के कारण पोषित हुआ होता है, इसलिए उनके अंदर ऐसे दिव्य गुण प्रकट होते हैं। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। तो अभी भी कंफ्यूजन है क्या सही है और क्या गलत है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ अलग ही लाइन बोल देते हैं कि आचार्य ऐसे ऐसे होना चाहिए, फिर ब्राह्मण ऐसे होता है, ब्राह्मण को तब स्वीकार किया जाता है। और दूसरी तरफ द्रौपदी का मनोभाव अगर देखते हैं, अर्जुन का मनोभाव देखते हैं, तो हम कौन से पक्ष में जाना चाहिए? शास्त्र के पक्ष में जाना है या द्रौपदी या अर्जुन के पक्ष में जाना है? देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए, और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्तों को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण, ये प्रभुपाद जी निष्कर्ष में बता रहे हैं। ये जो लक्षण हम देख रहे हैं द्रौपदी के अंदर, अर्जुन के अंदर, ये भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तब हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी, जो दिव्यता है, वो हमेशा के लिए जीवित रहते हुए दिखेंगे। हमारे अंदर कृतज्ञता आती, लेकिन कुछ क्षणों के लिए आती, फिर से गायब हो जाती। विनम्रता आती, फिर से गायब हो जाती। तो ये अस्थिरता जो है ना, जब तक स्थिरता नहीं आएगी भक्ति में, शुद्ध भक्ति के जो स्तर है, लेवल, उस लेवल पर जब हम जाएंगे तब स्वाभाविक रूप से उस गुण को हम भी प्रकाशित करेंगे। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त नहीं, मतलब उन गुणों की प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं, उन गुणों को भी ध्यान में रखते हुए हमें धीरे धीरे अभ्यास में लाना है। ठीक है। और जब हम फेल हो जाते हैं, विनम्रता की जगह हम रूठ जाते हैं, डांट देते हैं या कुछ भी ऐसे अभद्र व्यवहार कर देते हैं, तो तब हमें भक्त सिखाते कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। हाँ, तब बोलना है कि हाँ, मुझे भी आगे बढ़ना है, भी प्रैक्टिस करनी गुणों की। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखिए ये जो श्लोक है, समझो अभी अर्जुन के मन में
अभी द्रौपदी बोल रही कि ये हमारा गुरु है, तब अर्जुन समझो बोल रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बताते हैं कि अगर अर्जुन बोल रहा है कि द्रौपदी आप बोल रही हो ये गुरु है, बताइए आप इस गुरु ने मुझे क्या सिखाया। अगर आप गुरु बोल रहे हो बच्चों की हत्या करना और भी रात में धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए, ऐसे कोई गुरु, ये सीखना होता है गुरु से। ऐसे अगर अर्जुन बोलता है तब द्रौपदी उसके अर्जुन के उत्तर के रूप में इस श्लोक को बोल, देखिए 54 नंबर। सरहस्य धनुर्वेदः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः 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 अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामस्य भवता दीक्षितो यदनुग्रहात्। शिक्षितो शिक्षितो यदनुग्रहात्। यदनुग्रहात्। 15 मिनट बाकी है, उसमें इस श्लोक की पूरी व्याख्या भी करनी है और वेणु गीत भी बोलना है। क्या करेंगे, रुक जाएंगे, वेणु गीत कर लेंगे या श्लोक पूरा कर लेंगे? अगर कर लेते हैं तो कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, 15-20 मिनट। ठीक है, श्लोक पूरा कर लेते हैं। सरहस्यो धनुर्वेद। सरहस्यो, यहाँ पर द्रौपदी बोल रही है कि देखो, सरहस्य, आपको अपने पति को बोल रही है अर्जुन को द्रौपदी कि सरहस्य का मतलब है, रहस्य मतलब गोपनीय, बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल, जो भी बातें हैं, गुप्त बातें किसी को शेयर नहीं की जाती है। वैसे द्रौपदी बोल रही है सरहस्य, स अगर लगा दिया जाता है तो और भी उस शब्दों में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जैसे किसी भी शब्द के सामने अगर मोस्ट ज्यादा लगा दिया जाता है तो उसकी हेवीनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर द्रौपदी बोल रही है कि रहस्य, रहस्यमय जो भी विद्याएं थी, जो भी ज्ञान था, ज्ञान रहता है गुरु के पास, उससे भी ज्यादा सरहस्य, बहुत ज्यादा गोपनीय ज्ञान जो है, उस ज्ञान को आपको आपने गुरु ने प्रदान किया है, इसलिए सरहस्य शब्द प्रयोग किया गया। अभी कौन सा ज्ञान है? धनुर्वेदा। आपकी जो ख्याति है पूरे संसार में, धनुर्वेदा किसने बनाया आपको? धनुर्विद्या में पारंगत किसने बनाया? बताइए किसने बनाया आपको? ये तो साक्षात आपके गुरु द्रोणाचार्य ने आपको बनाया है धनुर्वेद, धनुर्विद्या में पारंगत। और इसी के कारण, इस धनुर्विद्या के कारण आप सारे युद्ध में किसी के भी सामना अगर हो जाता था तो योद्धा केवल नाम सुनने मात्र से डर जाता था। तो आपको इतनी ख्याति, इतनी वीरता, इतना आत्मविश्वास, इतने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान किसने दिया है? आपके गुरु ने तो दिया है ना, द्रोणाचार्य ने दिया है, तो कैसे आप भूल सकते हैं? और रहस्य मतलब ऐसे गुप्त मंत्र होते हैं, उस मंत्रों के माध्यम से, अभी गुरु किसी को भी ऐसे गुप्त मंत्र नहीं देते, उस शिष्य की योग्यता देखकर उसको गुप्त विद्या दी जाती है। सबको गुप्त विद्या देके मतलब नहीं, गुरु हर बार परीक्षा भी लेते हैं शिष्यों की, और उस परीक्षा में शिष्य जब पास हो जाता है, जब योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब जाकर उसको अपने लेवल का ज्ञान देते हैं गुरु। जो गुरु ने कई हजारों वर्षों से प्रैक्टिस की होती है उन विद्याओं की, वो विद्या जब गुरु प्रसन्न हो जाते किसी शिष्य पर, तब प्रदान करते। तो ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता है ज्ञान। तो अर्जुन ने भी योग्यता प्राप्त की थी। अर्जुन भी कोई साधारण नहीं था। महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब गुरुकुल में थे कौरव और पांडव सब लोग, तब गुरुकुल में शाम का समय था और उनकी कुटिया में दिया जल रहा था, दीपक जल रहा था, और दीपक जब जल रहा था, उस दीपक के प्रकाश में सारे पांडव लोग भोजन कर रहे थे। और दीपक अचानक से जब हवा आती है तो दीपक बुझ जाता है। दीपक बुझने के बाद सारे 5 पांडव थे, उनमें से 4 पांडव जो थे रुक जाते, भोजन करना बंद कर देते, क्योंकि एक ऐसा नियम है, एक शिष्टाचार है कि अंधेरे में खाना नहीं चाहिए। लेकिन भीम अपने आप को रोक नहीं पाता है, भीम खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, क्योंकि भीम इतना वो वृकोदर है ना, भूख सहन नहीं होती, भीम खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। तब अर्जुन भीम की ओर देखता है, सोचता है कि ये जो मार्ग है ना खाने का, जैसे इसको कोई सिग्नल नहीं लगता है, कोई हाईवे नहीं बनाना पड़ता है, मतलब ये निशाना कितना परफेक्ट है। अंधेरे में भी इधर जो हम बाइट लेकर खाते हैं ऐसे, यहाँ कान में नहीं जाता है या नाक में नहीं जाता है, सिर पे टपकता नहीं, सीधा मुंह में कैसे जाता है। मतलब ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस है।
कि खाने वाली चीज मतलब मुंह में डाल दी। इतना यूज टू, इतनी आदत पड़ गई, इतनी प्रैक्टिस की है। ये जो निशाना है, ये कितना मतलब सबके लिए, सभी के लिए है। अर्जुन ने इससे प्रेरणा क्या ली? ये गलत है ऐसा नहीं है, इससे प्रेरणा ये ली कि ये निशाना कितना परफेक्ट है। अगर मैं भी भीम के जैसा खाने के लिए, जैसे भीम आतुर है, वैसे ही मैं अगर युद्ध कला के लिए प्रैक्टिस करूंगा रात दिन, तो मैं भी बहुत जल्दी युद्ध कला में बहुत पारंगत हो जाऊंगा। ये अर्जुन ने भीम से प्रेरणा ली। और अर्जुन अर्जुन को नहीं कहा था गुरु ने कि आप रात को भी प्रैक्टिस करो, नहीं। अर्जुन मन ही मन भीम से प्रेरणा लेकर पूरे रात को भी प्रैक्टिस करता था। इसके लिए अर्जुन का नाम गुडाकेश है ना। गुडाकेश मतलब ऐसा नहीं कि केवल नाम पड़ा है, वैसे नाम के अनुसार अर्जुन के अंदर दिव्य गुण भी थे। तो रात भर प्रैक्टिस करता था अर्जुन। और जब द्रोणाचार्य ने देखा कि इतने सारे विद्यार्थी मेरे पास, पांडव है, कौरव है, और अश्वत्थामा भी सामने उन्हीं के साथ पढ़ रहा था, इनमें से सबसे ज्यादा पढ़ने की जो तीव्रता है वो केवल अर्जुन में दिखाई दे रही। वो जो इगरनेस है, वो जो प्राप्ति करने की जो इच्छा है, वो केवल अर्जुन में दिखाई दे रही। तब किसी को पूछा द्रोणाचार्य ने, अर्जुन ऐसे क्यों कर रहा है? तब बताया कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि कुछ भी हो जाए, मुझे युद्ध कला में पारंगत होना ही होना है। मैंने रात हो या दिन हो, मैं प्रैक्टिस करूंगा, करते ही रहूंगा। जब ये इच्छा तीव्रता देखकर जब द्रोणाचार्य ने देखा, तब द्रोणाचार्य ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि अगर ऐसा विद्यार्थी अगर मेरे पास है अर्जुन जैसा, तो इस अर्जुन को मैं पूरे विश्व का धनुर्विद्या का पारंगत विद्यार्थी बनूंगा। तो ये जो धनुर्विद्या जो शब्द है, इस प्रसंग को याद दिलाने के लिए द्रौपदी ने इस शब्द को प्रयोग किया है। मतलब आपके गुरु ने आपके ऊपर कितना एहसान किया है। जो धनुर्विद्या में आप पारंगत हो, उतना पारंगत तो उनका बेटा अश्वत्थामा भी नहीं। सोचिए आप। चाहे तो अपने बेटे को ज्ञान दे सकते थे, लेकिन वो नहीं सीखा, वो बात अलग है, लेकिन दे सकते थे। लेकिन गुरु जो थे, इतने उनके हमारे पर उपकार है। आगे कहते कि सभी सर्गो अपसंयम संयम, सविसर्ग। सविसर्ग मतलब छोड़ना, और स के साथ और उसको कंट्रोल भी करना। ऐसे शस्त्रों को सिखाया है आपके गुरु ने, कि जैसे अभी अभी ब्रह्मास्त्र का उदाहरण देते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन वो कंट्रोल करना नहीं जानता था। लेकिन आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ भी सकते हो आप, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब अश्वत्थामा से भी ज्यादा ज्ञान आपको आपके गुरु ने दिया है। कि आप भूल गए द्रोणाचार्य को? आपके गुरु ने इतने आपके ऊपर एहसान किया, इतने उपकार किए, क्या आप भूल जाएंगे? ये द्रौपदी याद दिला रही है। धनुर्वेद सविसर्गो संयम, उसको नियंत्रण में कैसे लाना है, ये भी आपके गुरु ने सिखाया। अस्त्र ग्रामश्च भवतः। अस्त्र और शस्त्र दो प्रकार के हथियार अक्सर युद्ध में इस्तेमाल होते। अस्त्र मतलब जो, अस्त्र का अर्थ ये है कि जो मंत्र चलाकर, मंत्र बोलकर उनको छोड़ा जाता है सामने वाले शत्रु के ऊपर। और शस्त्र मतलब अपनी शारीरिक शक्ति से, जैसे ढाल हो गए, तलवार हो गया, भाला हो गया, गदा हो गई, इस प्रकार के जो हथियार हैं, जो शारीरिक शक्ति की, शारीरिक बल से छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर द्रौपदी अस्त्र की बात कर रही है। अस्त्र कोई साधारण गुरु नहीं सिखाता है। अस्त्रों की जो मंत्रों के साथ जो अस्त्र प्रकट किया जाता है, अस्त्र ग्रामश, ग्राम मतलब सभी प्रकार के जितने भी अस्त्र थे, वो सारे अस्त्रों की विद्या आपको आपके गुरु ने दी है, और किसी विद्यार्थी को नहीं दी थी, आपके गुरु ने आपको दी है। इसलिए शिक्षितो यदनुग्रहात् भवता, मतलब आपको जो सिखाया है, शिक्षितो जो प्रशिक्षण दिया है, जो आपको बुद्धिमान बनाया, जो एक्सपर्ट बनाया है, किसने बनाया है? आपके गुरु ने तो बनाया है। और कैसे बनाया है? आपके पास राज व्यवस्था थी, और उसके कारण आप बहुत ज्यादा धन दौलत, धन और पैसा आपके गुरु को दे रहे थे, इसलिए आपको ज्ञान दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ज्ञान इसलिए दिया गया है कि आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा थी, इसलिए आपको ज्ञान मिला है। ज्ञान जो होता है कृपा के माध्यम से मिलता है, ऐसे पैसे खर्च करने से ज्ञान नहीं मिलता। यदनुग्रह, आपके ऊपर उनकी अनुग्रह मतलब कृपा थी, और इस कृपा के कारण
आपके ऊपर इस ज्ञान की जो कृपा वर्षा है ये हुई है। तो अर्जुन भी वैसा योग्य विद्यार्थी था, ऐसा नहीं कि अर्जुन जैसे बड़ा आलसी विद्यार्थी था, ऐसा नहीं। अर्जुन भी बहुत विद्यार्थी, बहुत बुद्धिमान था और विद्या प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्नशील था अर्जुन। इसलिए ये सब उनको भी, उसको भी प्राप्त हुआ। और सामने आगे जाकर साक्षात भगवान ने अर्जुन को चयन किया सारे लोगों में से गीता सुनाने के लिए, और सारे योद्धाओं में से प्रमुख योद्धा के रूप में अर्जुन ही तो सब कर रहे थे। तो ये सारी जो रहस्य की बातें हैं तब प्रकट हुई जब अर्जुन की भी कुछ योग्यता थी। लेकिन भले योग्यता भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु की जब तक कृपा नहीं होती तब तक ये सारा ज्ञान नहीं प्रकट होता। ये बड़ी तात्पर्य। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। रूपा जी अस्त्र और शस्त्र के बारे में बोल रहे हैं कि एक शब्द भेदी नाम का एक बाण होता है। जब मतलब ध्वनि सुनने से उस दिशा में अगर बाण चलाते हैं तो सीधा निशाना लगता है। तो ये एक प्रकार की विद्या। यहाँ पर दशरथ महाराज का एक उदाहरण दिया जा रहा है। दशरथ महाराज और श्रवण कुमार की एक कथा आती है रामायण में। श्रवण कुमार जब पानी लेने आता है अपने पिता माता के लिए, तब दशरथ महाराज वो ध्वनि सुनकर बाण छोड़ते हैं तो निशाना लग जाता है श्रवण कुमार को। वो फिर वो एक अलग कथा है बात है। लेकिन ऐसे विद्या के प्राप्त पहले के जमाने के योद्धा होते थे, केवल ध्वनि सुनकर शस्त्र अस्त्रों से प्रयोग करके सामने वाले को मार सकते थे, इतनी उनके अंदर क्षमता होती थी। तो टोपा जी यहाँ पर बता रहे कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। मतलब क्यों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी पहले हमने चर्चा भी की थी कि ब्राह्मण मतलब शिक्षक ही होता है, भले किसी भी क्षेत्र का हो। तो ब्राह्मण कभी राजपाट नहीं चलाता। ब्राह्मण भले कुछ भी हो जाए, प्रशिक्षण ही देकर लोगों के गुरु के रूप में ही रहता है। और मैंने एक उदाहरण दिया था कि ब्राह्मण भले अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जानता है, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाता, किसी के ऊपर छोड़ता नहीं, किसी को मारने के लिए इस अस्त्रों का प्रयोग नहीं करता है ब्राह्मण। क्षत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, विद्या का वो जतन करके अपने पास रखते। मैंने एक उदाहरण दिया था आप सबको कि आजकल भी वैसे होता है, मतलब ये उदाहरण इतना मैच नहीं होता, फिर भी समझ लो। जो जहां पर जिस फैक्ट्री में शस्त्र बनते हैं, वही बनाने वाले लोग सीमा पर जाकर उस अस्त्र शस्त्रों को सामने वाले शत्रु पर नहीं छोड़ते। छोड़ने वाले लोग अलग होते हैं, बनाने वाले लोग अलग होते हैं, है ना। वैसे ही ब्राह्मण जो होते हैं प्रशिक्षण देने वाले लोग होते हैं अस्त्र शस्त्रों का, लेकिन चलाने वाले क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों का एक अलग जिम्मेदारी है, धर्म है। ब्राह्मण का एक धर्म पालन का एक अलग जिम्मेदारी होती है। ब्राह्मण का काम होता है यजन याजन पठन पाठन दान और परिग्रह करना। ठीक है, तो अभी आगे चलकर ये चर्चा और भी द्रौपदी अलग अलग यादें दिलाएंगी। बहुत सुंदर द्रौपदी का विचार है, इसके हम अगली क्लास में
चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कोटि थैंक यू। हरे कृष्ण। भागवतम ज्यादा ही समझ में आता है क्या जो भी चल रहा है चर्चा एक तरह से? प्रभु जी, पर द्रोणाचार्य ने तो युद्ध किया था ना। वो तो ब्राह्मण थे, तो उनको युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने तो युद्ध किया था। हाँ, तो इसलिए तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए ब्राह्मण ने। इन उदाहरणों से हमें सीखना है कि क्षत्रिय हमेशा युद्ध करते हैं। राज व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी एक राजा की होती है। ब्राह्मण ने नहीं करना चाहिए युद्ध। लेकिन अभी इस सिचुएशन में द्रोणाचार्य ने युद्ध किया। वो एक अलग एक एपिसोड है कि क्यों युद्ध किया, क्या किया। भीष्म पितामह इतने महान भक्त होते भी उनके पक्ष में, कौरव के पक्ष में क्यों गए? अगर द्रोणाचार्य है भी, कौरव के पक्ष में भी क्यों गए? ये सारी बातें हैं, देखेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी हम 6 बज गए हैं, वेणुगीत का पाठ कर लेंगे। कोई आज प्रश्न उत्तर कर लेंगे अगली क्लास में। स्क्रीन शेयर करें मीता जी? विजिबल है प्रभु जी, कल नहीं दिख रहा था। क्या बोल रहे? दिख रहा है प्रभु जी, कल नहीं हाँ, दिख दिख रहा है। सब लोग वेणुगीत सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् ओम नमो भागवतम भगवते वासुदेवाय। 10वां स्कंद, अध्याय 21। श्री शुक उवाच। इत्थं शरस्वच्च जलं पद्माकर सुगन्धिना न्यविशद्वायुना वातं स गोपालकोच्युता कुसुमितवनराजि कुसुमितवनराजुष्मिभृङ्गः द्विजकुलघुष्टसरः सरिन्मयिन्द्रम् मधुपतिरवगाह्य चारयन्गा सह पशुपालबलश्च वेणु तद्व्रजस्त्रिया आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुम् आरब्धा स्मरन्त्या कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृपा बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेनोरधरसुध यापुरगोपवृन्दैर्वृन्दावन्यं स्वपदरमणं प्रविशति गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा वृजश्रिया सर्वा वर्णयन्तोभिरेभिरे श्रीगोप्य ऊचुः अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामम् सख्यः पशुन्ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टम् योर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् च्यूतप्रवालभरस्तबकोक्तलाब्ज मालानृपुक्तपरिधानविचित्रवेषो मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरो क्वच गायमानो गोप्या किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुदामपि गोपिकानां भुक्ते स्वयं यदवशिष्टरसं रसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्यः वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धिलक्ष्मी गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्षादृशान्वरतान्य समस्तसत्त्वम् धन्या स्म मूढगतयोऽपि हरिं निहेता
यानन्दनन्दममुपात विचित्रवेशम् आकर्णि वेणुरनितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकये कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्त्वनितो वेणुविविक्तगीतं दिव्यो विमानगतया स्मरनन्नुसारा भृशत्प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनिव्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतं गीत पीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्या शावास्नुतस्तनपया कवलास्मतस्तु गोविन्दमात्मनिदृशा शुकला स्पृशन्त्यः प्रायो बताम्बविहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान्नुचीरप्रवालान् शृण्वन्ति मिलितदृशो विगतान्यवाचः नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनुभवभग्नवेगा आलिङ्गनस्थगितमुर्मिभुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह रामगोपै सञ्चारयन्तु मनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदिता कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्वपुषाम्बुद आतपत्रम् पूर्णापुलिन्द्य उरगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन दद्दर्शनस्म रुरुजस्तृणुरूषितेन लिम्पन्ते आनन कुचेषु जुहुस्तदाधिम् हन्ताय अद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूले रागोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैकलपदैस्तनुभृत्सु सख्या अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्तो मिथो गोप्या क्रीडास्तन्मयतां ययुः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। जय। थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी के कृष्णा। लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रणाम सभी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।